क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप अपने कस्टमर को कॉल करते हो और आपका कस्टमर फ़ोन कट कर देता है, दोबारा कॉल करते हो तो दोबारा फिर कट कर देता है, तीसरी बार कॉल करते हो तो भी वो कट कर देता है और फिर उसके बाद आपको वो ब्लॉक कर देता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ऐसा आप क्या करो जिस वजह से आपका कस्टमर आपकी कॉल उठाना चालू कर दे, और आपने जो गलती कर दी है उसको कैसे सुधारा जाए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपका कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। ऐसा क्या कारण, ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से आपका कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है। देखो सिंपल सी एक चीज़ बता दें, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है या आपके पास कोई भी लीड आती है और आप उसको कॉल करते हो ये दिमाग में रख के कि मुझे उसको कुछ बेचना है, उसको कुछ ना कुछ तो बेचना ही है, क्योंकि अगर वो कुछ लेगा मेरा किराया निकलेगा, मेरा खाना पीना निकलेगा, मतलब कुल मिला के मेरा जीवन व्यापन होगा इसी एक कस्टमर से। अगर आप ये सोच के उस व्यक्ति को कॉल करते हो, किसी भी कस्टमर को कॉल करते हो कि उसको कुछ ना कुछ बेचना है, तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है कि मुझे सामने वाले को कुछ बेचना है। सबसे पहला तो आपको ये दिमाग में रखना है कि उसे आपको कुछ बेचना नहीं है, उसे आपको हेल्प करनी है, उसे आपको मदद करनी है। अब क्या आपको मदद करनी है, देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मदद क्या करनी है। देखिए जो उसकी ज़रूरत है, जो सामने वाले की नीड है, अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर वो आपका कॉल तो उठाएगा, साथ में आपसे वो चीज़ लेके जाएगा जो उसको ज़रूरत है। अगर सामने वाले की ज़रूरत कुछ और है और आप देख उसे कुछ और रहे हो, तो फिर वो आपसे कुछ लेने की तो बात तो छोड़ो, वो आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देगा और कुछ दिन बाद वो आपको ब्लॉक भी कर देगा। सबसे बड़ा रीज़न और कारण है जिस वजह से कस्टमर आपको ब्लॉक कर देता है या आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, वो है आप उसकी सही नीड को एनालाइज नहीं कर पाते हो, उसकी ज़रूरत को समझ नहीं पाते हो। आप अपने हिसाब से ही लगाने लगते हो, अपने ही हिसाब से उसको वो चीज़ देने लगते हो जो आपको पसंद है। आपको जो पसंद है हो सकता है सामने वाले को ना पसंद हो। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि आप मान लो एज्यूम कर लो कि आपकी एक किराना स्टोर है और आपके किराना स्टोर में कोई कस्टमर आता है और वो पेप्सी की डिमांड करता है, आपसे कहता है कि मुझे एक पेप्सी दे दो, लेकिन आप उसको पेप्सी की जगह थम्स अप देने लगते हो, तो क्या वो आपसे थम्स अप लेगा? नहीं ना, नहीं लेगा ना। या तो वो आपसे दोबारा बोलेगा कि नहीं मुझे पेप्सी ही चाहिए, या फिर वो आपकी दुकान छोड़ के दूसरी दुकान जाके वहाँ से ले लेगा। तो जब इंसान से कोई ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाता, यहाँ तो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यहाँ तो आपको पैसे का लेन देन करना है, तो कैसे आप सोच लेते हो कि यहाँ आपको ज़बरदस्ती करनी है? तो कैसे सोच लेते हो कि आप यहाँ ज़बरदस्ती करके किसी को कुछ चीज़ दिला सकते हो? जैसे कि अगर सामने वाले की डिमांड पेप्सी की है तो आप उसको पेप्सी दोगे तो हंसी खुशी वो आपसे वो चीज़ लेके जाएगा। अगर आपके पास जो चीज़ है और वो चीज़ उसके काम की नहीं है तो आप जितना भी कोशिश कर लो उसको वो चीज़ देने की, वो कभी वो नहीं लेगा। चाहे वो तेल हो, साबुन हो, क्रीम हो, कोई कोर्स हो, XYZ कुछ भी हो, वो कभी कुछ नहीं लेगा। जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक वो नहीं लेगा। अब ज़रूरत भी पैदा करी जा सकती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि कैसे ज़रूरत पैदा करी जा सकती है। लेकिन अब सेल्स प्रोफेशन पर्सन का काम क्या होता है, जो वो ये सारी चीज़ें उसको एक लॉयल्टी बेस पे रखनी है, ना कि उससे कुछ झूठ बोलना है, ना कि उसको कुछ लूटने के इरादे से रखना है। जो सामने वाले की ज़रूरत है, अगर उस ज़रूरत के हिसाब से आप उससे बात करोगे, उसको गाइड करोगे, तो अपने आप वो आपसे लेगा और ना ही वो आपका कभी नंबर ब्लॉक करेगा। तो मेजर आपको एक कारण बता दें जिस वजह से कस्टमर आपका फ़ोन नहीं उठाता, वो है नीड। उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती देने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती उसको फोर्स करते हो, तभी वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, तभी वो आपको ब्लॉक कर देता है। अगर आपने ये गलती कर दी है तो इस गलती को अब आपको दोबारा दोहराना नहीं है। अब अगली किसी भी कस्टमर से आपको बात करनी है तो उसकी नीड बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करनी है कि जो कस्टमर आया है उसके बारे में अच्छे से समझना है कि उसको चाहिए क्या। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो या तो उसको मना कर दो, या तो उसको फिर जो चीज़ चाहिए वो उसको दे दो। अब नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको झूठ बोल के वो चीज़ दे रहे हो जो उसको चाहिए, और लेकिन आपके पास नहीं है, और आपके पास जो है वो उसके काम का नहीं है और आप उसको झूठ बोल के दे रहे हो, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो आपको सच ही बोलना है, अपने आप वो सामने वाला लेके चला जाएगा अगर उसको लगे कि हाँ ये मेरी ज़रूरत का और मेरे काम का है। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत कहीं पड़ती ही नहीं है और ना ही कभी पड़ती है सेल प्रोफेशन में। जो अच्छे सेल पर्सन होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, जो हायर लेवल पे रहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो हमेशा सही और सच के रास्ते में चलते हैं और सच्चाई से ही बात करते हैं, क्योंकि जो सच होता है वो आपको जब बताओगे, दिल से जो बात निकलती है सारी, वो अपने आप कनेक्शन बैठाती है, कनेक्ट करती है। अब मान लो आपसे गलती हो गई, मान लो आपने नीड एनालिसिस नहीं करी सही से, और फिर उसके बाद आपका वो कस्टमर फ़ोन कैसे उठाया, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब आपसे गलती हो गई तो इसको सुधारने के लिए अब आपको ध्यान रखना है प्रोफाइलिंग। जो भी कस्टमर आया था उसने आपसे फर्स्ट टाइम क्या बात करी थी, उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग।
प्रोफाइलिंग में क्या है कि आपको ये देखना है, आपने भी ये सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब आपने उसकी प्रोफाइलिंग करी होगी, उसका जो भी फर्स्ट इंप्रेशन है वही हमेशा ही रहेगा, और आपने जो उसके सामने फर्स्ट इंप्रेशन बनाया होगा वही आपका उसके सामने रहेगा। तो आपको उसकी प्रोफाइलिंग, जहाँ पर भी आपने उसकी पूरा डेटा नोट किया होगा कि वो कस्टमर ने किस लिए इंक्वायरी करी थी, क्या उसको ज़रूरत थी, कैसा क्या था, सारी चीज़ें उसने जहाँ पर भी नोट करी हो, तो उसको आपको देखना है। अब उस कस्टमर को जो ज़रूरत थी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना चालू करना है, ताकि वो आपसे दोबारा कनेक्ट करे। जैसे कि मान लो कोई कस्टमर आपकी दुकान में पेप्सी लेने आया था, लेकिन उस वक्त आपके पास पेप्सी नहीं थी, लेकिन फिर एक हफ्ते एक महीने बाद दोबारा आएगा और उसको पेप्सी दिखेगी तो कहेगा अरे यही तो मुझे चाहिए था। तो यही वाला फील उसके अंदर आ जाएगा जब आप उसको उसके हिसाब से कंटेंट देने लगोगे, कंटेंट शेयर करने लगोगे। जब उसको लगेगा तो वो आपको खुद कॉल करेगा। अब ये काम तभी करता है जब आपने उसकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छे से करी हो, प्रोफाइलिंग में आपने उससे बॉन्ड, लॉयल्टी, कनेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। अब ये प्रोफाइलिंग कैसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कमेंट कर देना, आपको बता देंगे कि प्रोफाइलिंग कैसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो अपने कस्टमर की। और आपको बताया था कि नीड कैसे अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप इन दोनों पे चाहते हो कि अच्छे से प्रोफाइलिंग, अच्छे से नीड कैसे एनालाइज करते हैं, अगर आपको चाहिए वीडियो तो उसके ऊपर भी बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको प्रोफाइलिंग करनी है, और प्रोफाइलिंग करने के बाद उससे रिलेटेड कंटेंट अगर आपने शेयर करने दिया, अपने आपको कस्टमर कॉल करना चालू कर देगा। और जो पहले बताया था कि आपको उसकी नीड को अच्छे से एनालाइज करना है, तो ये दो चीज़ आप कर लोगे, आपका कस्टमर आपकी कॉल हमेशा उठाएगा, जब आप करोगे तब उठाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेल्स से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।